अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद में जो तीनों हत्यारोपी हैं उन्होंने बाकायदा कहा था जय श्री राम। उनके इस नारे को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं तो इसमें ये कहना चाहता हूँ कि 2 अपराधी का अंत हुआ है और 3 अपराधी नए जन्म ले लिए। जैसे उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगाड़ रखी थी दोनों ने, मुझे उम्मीद है कि आगे चल के ये 3 अपराधी उससे भी ज़्यादा बड़े अपराधी बनेंगे, क्योंकि ये अपना समाज में टेरर दिखाएंगे कि हमने अतीक और अशरफ को मारा है, और ये उससे भी ज़्यादा बड़े अपराधी बन के समाज में एक गलत तरीक़ा की धारणा जाएगी और समाज में ये एक ऐसा मैसेज देंगे और बड़े अपराधी बन के ये समाज को नुकसान पहुंचाएंगे। ये संवैधानिक पद पर बैठे हैं योगी जी, उनके लिए ये शब्द कितने जायज़ हैं? मेरा मानना यह है कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए आदमी को इस तरह की भाषा का जो नहीं बोलनी चाहिए। वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और हर सब समाज के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें सब समाज के ध्यान में रख कर काम करना चाहिए। लेकिन हिंदू समाज के बहुत सारे जो है गैंगस्टर हैं, चाहे धनंजय हो, ब्रजेश सिंह हो, चाहे कुलदीप सेंगर हो, क्या उनका भी नंबर लगेगा उत्तर प्रदेश में? हम तो मुख्यमंत्री योगी जी से ये मांग करेंगे कि अपराधी चाहे वे किसी भी धर्म के हो, चाहे हिंदू या मुसलमान हो, अपराधी हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। लेकिन योगी सरकार कहते हैं कि हम जो है उत्तर प्रदेश से बदमाशों को ख़त्म कर रहे हैं। बड़े बड़े अपराधी हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह हैं और धनंजय सिंह हैं और तमाम लोग हैं, 25 लोग। तो अगर योगी कुलदीप सेंगर हैं, अगर योगी जी ये कहना चाहते हैं तो वो सिद्ध करें, इन 25 अपराधियों का भी एनकाउंटर करा दें, तो प्रदेश की जनता भी मानेगी, हम भी मानेंगे, विपक्षी दल भी मानेंगे कि हाँ योगी जी अपराधियों के खिलाफ हैं। योगी जी सिर्फ एक पर्टिकुलर विशेष जाति के अपराधियों के खिलाफ है, अपनी जातियों के अपराधियों के पक्ष में खड़े हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं। ये सब उनका कहना है, उनके कहने पर मत जाइए, जनता से पूछिए कि जनता क्या कह रही है उनके खिलाफ। प्रदेश में आतंक फैला हुआ है, सरेआम हत्याएं हो रही हैं, पुलिस के सामने हो रही हैं, मीडिया के कैमरों के सामने हत्याएं हो रही हैं। तो ये मुख्यमंत्री जी का कहना सिर्फ इस तरीका का है कि वो दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, वो अपना दिल बहला सकते हैं। लेकिन हम लोगों से बात कर रहे हैं आम जनता से, तो वो तो खुश हुए, कह रहे हैं कि बढ़िया हो गया, एक मतलब आतंक का पर्याय जो था अतीक अहमद, उसका अध्याय ख़त्म हो गया है। नहीं, जनता का मुझे तो नहीं लग रहा इस तरीका का है। जिस तरीका से प्रदेश सरकार की छवि और केंद्र सरकार की छवि पूरे विश्व में इससे बिगड़ी है कानून व्यवस्था के मसले पर, जनता को भी लग रहा है, चाहे अपराधी थे वो, लेकिन ये तरीका बहुत गलत है। आप किसी को हथकड़ी लगा के और बिल्कुल तब उसकी हत्या कराते हो किसी गिरोह से, तो ये गलत है। अगर वो था, पुलिस ने उसके बेटे का एनकाउंटर किया, इसका भी कर देते, जनता मान लेती। लेकिन ये थोड़ी है कि आप उसे हथकड़ी लगाओगे दोनों भाइयों को और फिर किसी से हत्या कराओगे, ये गलत मैसेज है। और ये इस तरीक़ा से अगर होगा तो फिर न्यायालय की, पुलिस की, वकीलों की, इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। फिर तो भारतीय संविधान के अनुसार कोई काम ही नहीं हो रहा देश में। संविधान को ताक पर रख दो, न्यायालय को ख़त्म कर दो, जैसे चाहो उसे मारो। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हमें सूरजपुर कलेक्ट्रेट में हमारे साथ हैं राकेश गौतम जी, जो पेशे से वकील हैं। और प्रयागराज में अतीक अहमद और अशरफ की जो हत्या की गई है उसको लेकर नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं। जब तीनों हत्यारोपियों ने गोली मारी थी अतीक और अशरफ को, तो उसके बाद में उन्होंने एक नारा लगाया था कि जय श्री राम। इस विषय को लेकर हम वकील साहब से बातें करेंगे। सर नमस्ते, जय भीम। जय भीम। राकेश जी, जो हत्याकांड हुआ है प्रयागराज में, वो तीनों जो हत्यारोपी हैं जिन्होंने गोली मारी थी अतीक को और अशरफ को, उन्होंने गोली मारने के बाद में नारा लगाया था कि जय श्री राम। इस नारे से आप क्या समझते हैं? जिस तरह से हत्यारोपियों ने जो जय श्री राम का नारा लिया, उससे एक बात साफ साफ नज़र आती है कि वो कहीं ना कहीं धर्म से प्रेरित है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता जो धर्म के संबंध में बयान देते हैं, जैसे साध्वी प्रज्ञा अक्सर कहती है कि हथियार रखो और इन मुस्लिमों को काट दो और ये कर दो वो कर दो और हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, कहीं ना कहीं ये जो घटना है उससे प्रेरित हुई लगती है। और उससे चूँकि बेरोज़गारी बहुत है, ये लोग जो बेरोज़गार हैं, काम धंधा कुछ है नहीं, शोभा यात्राओं में जाते हैं, कई सारी जगह जाते हैं जहाँ से ये प्रेरणा लेते हैं। और कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये सारी बातें आई हैं कि हम इस तरह की घटना करके हम हिंदू धर्म को जो मजबूती देंगे या हिंदू धर्म से संबंधित जो जुड़े संगठन हैं उन्हें मजबूती देंगे। इसमें कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही रही है। तो इससे हिंदू धर्म कैसे मजबूत हो जाएगा? हिंदू धर्म से कैसे ये जो जोड़ रहे हैं इस नारे को? देखिए, ऐसा है कि कहीं ना कहीं जैसे पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र है और वहाँ इतना ज़्यादा कट्टरवाद है, यहाँ भी उसी लाइन पर लोग चले हुए हैं। वो इस बहुत सुंदर देश को, भारत देश को पाकिस्तान बनाने पे चले हुए हैं। बस फ़र्क कितना है, वहाँ मुस्लिम राष्ट्र है, यहाँ इसे हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र का मतलब है सिर्फ एक रंग, भगवा।
जहाँ सिर्फ एक ही सोच के लोग रहेंगे, जबकि भारत विभिन्नताओं का देश है। यहाँ हर धर्म जाति को लेकर जो संविधान की रचना की गई थी, वर्तमान में जो लोग हैं संविधान को दरकिनार करके जो एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं जिससे लोगों में आपस में भाईचारा की बजाय दूरियां बढ़ती जा रही हैं। और ये जो घटना हुई है निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश सरकार की लापरवाही है, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उनके वकील ने बयान दिया था कि हम जब रिट फाइल हुई थी कि हम राज्य सरकार की जिम्मेदारी है सुरक्षा देने की, लेकिन सरकार सुरक्षा देने में नाकामयाब रही। जो लोग किसी के खून को देख के खुश होते हों, इसका मतलब उनके अंदर इंसानियत मर गई है। हो सकता है अतीक माफिया हों, गुंडे हों, बहुत सारे ऐसे नेता हैं, भाजपा में भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं, दूसरी पार्टियों में वैसे नेता जिन पर मुकदमे लगे हुए हैं। लेकिन अगर किसी की हत्या होने पर अगर आप जश्न मनाते हैं तो इसका मतलब आपके अंदर इंसानियत मर गई है। जो पिस्टल उनसे बरामद हुई वो लाखों रुपए की पिस्टल है, विदेशी पिस्टल है, उसकी कहीं अभी तक ये नहीं पता चला कि ये पिस्टल कौन लाया था, किसने इनको दी थी ला करके। ये देखिए मीडिया में जिस तरह से जो बड़े स्तर का मीडिया है जिस तरह से उन्होंने दिखाया कि वो कोई छप्पड़ में रहता था, कोई कहीं रहता था, उनके घर वालों से मतलब ख़त्म कर दिए थे, खाने ख़राब थे, ऐसे लोगों पे 7-7, 8-8 लाख रुपए की पिस्टल बरामद होना, इसका मतलब कोई और ऐसा गैंग है जो उनके पीछे लगा हुआ और जिन्होंने ये सब करवाया है। जो तीनों जो ये हत्यारोपी हैं इनको पुलिस कस्टडी में नहीं भेजा है, सीधे उनको जो है न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कैसे इंटरोगेट हो गए उनसे अब जो चीज़ों के बारे में? ना ये कोई बड़ा विषय नहीं है। इसमें जो भी इसका आईओ होगा वो कोर्ट से परमिशन लेके इनको इंटरोगेट कर सकते हैं। पुलिस कस्टडी मांगी, पुलिस कस्टडी तो नहीं मांगी ना? नहीं, पुलिस कस्टडी मांगी है शायद उन्होंने, अभी पता लगा है कि पुलिस कस्टडी मांगी है, उनको 1 हफ्ते की पुलिस रिमांड पे भेजा गया। प्राची साध्वी है, वो कह रही है कि तो बहुत गरीब घर से आते हैं, इनके मकान भी जो बहुत छोटे मोटे हैं, झोपड़ी डली हुई है, तो इनका कितना असर पड़ेगा? क्या ऐसे लोगों को चंदा मिलेगा लोगों की तरफ से जो हिंदू लोग हैं? ये तो हिंदू संगठन तय करेंगे, लेकिन गरीब हो या अमीर हो कानून सबके लिए बराबर है और वे हत्यारे हैं, और हत्यारे हैं तो उनके खिलाफ भी जो कानून में जो प्रावधान दिए गए उनके हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि जय श्री राम को बदनाम कर दिया इन्होंने नारा लगा करके। अब ये तो वो अपराधी ही बता पाएंगे कि उन्होंने नारा क्यों लगाया और क्या सोच कर लगाया है या उनसे लगवाया गया है। उन्होंने जो किया है बहुत अच्छे तरह से किया है और धर्म के लिए किया है। लेकिन योगी जी कहते हैं कि मिट्टी में मिला दूंगा। लोग कह रहे हैं कि पैसा बच गया सरकार का लाना ले जाने का, उनको बड़ी सिक्योरिटी में पैसा खर्च होता था साबरमती से प्रयागराज तक लाने में। ये सरकार का प्रशासन का फेलियर है। अगर सरकार प्रशासन चाहता तो उसे जैसे मेरे से पूर्व बताया वीडियो कॉन्फ्रेंस से भी हो सकता था या बाई एयरप्लेन भी ला सकते थे। उनको एक आदमी को लाना है, 4 दरोगा चले जाते, 5 टिकट कराओ और इलाहाबाद लेके आ जाओ। इलाहाबाद में हवाई अड्डा है, क्या ज़रूरत थी आपने उसे एक नुमाइश बना के ला रहे हो आप इतनी गाड़ियों के साथ, और मीडिया कवरेज करा रहे हो, मीडिया ट्रायल हो रहा है, वो पेशाब कर रहा है तो उसकी पेशाब की धार भी दिखा रहे हो, तो इससे क्या सिद्ध करना चाह रहे हो आप? हथकड़ी लगी हुई है किसी मुलजिम को तो उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है क्या? ये बिल्कुल गलत है। पुलिस ने ये किसके कहने पे किया है, ये जांच का विषय है। इसमें कौन अधिकारी कौन नेता शामिल है। जब जेल से अदालत में या अस्पताल में मुलजिम आता है तो उससे कोई भी बात नहीं कर सकता। जो पुलिस की टुकड़ी उसके साथ होती है वही उसको घेरे रहती है, उसके अलावा उससे कोई बात नहीं कर सकता। मेडिकल होना है तो डॉक्टर बात करेंगे और कोर्ट में आना है तो कोर्ट के कर्मचारी बात करेंगे। मीडिया ट्रायल नहीं हो सकता, मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकती। कानूनन ये जुर्म किया है और इसकी जिम्मेदारी इलाहाबाद के पुलिस कमिश्नर को लेकर स्वयं इस्तीफा देना चाहिए या मुख्यमंत्री जी को उन्हें हटा देना चाहिए। जब कस्टडी में होता है मुलजिम तो उसका जो मेडिकल होता है वो कई बार थाने में भी कर लिया जाता है, जांच कर ली जाती है। तो ये जो अस्पताल ले जा रहे थे, कोई साजिश लग रही है आपको भी कि वहाँ ले जाना जरूरी था अस्पताल में? बिल्कुल साजिश के तहत है। इतना बड़ा अपराधी अगर आप मेडिकल कराने ले जा रहे हो तो मेडिकल डॉक्टर को भी बुला सकते थे आप थाने में या जहाँ भी आप चाहो वहाँ पुलिस लाइन में, या वहीं ले जाना है तो आप इस तरीका का वो बनाते हैं कि जहाँ ना मीडिया पहुँचे ना पब्लिक पहुँचे। मीडिया को कैसे पता चल गया क्या का मेडिकल होने वाला है, जबकि डॉक्टर को पता नहीं है। डॉक्टर का स्टेटमेंट आया, डॉक्टर कह रहे हैं कि हमें जानकारी नहीं है कौन आने वाला कौन नहीं आने वाला। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो तीनों हत्यारोपी हैं ये भगवान राम के जो है वो बनकर आए थे दूत, उन्होंने काम तमाम कर दिया है। लोगों के कहने पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं तो कानून का आदमी हूँ, कानून की बात करूंगा। कानूनन गलत हुआ है, किसी को भी कस्टडी में डेथ नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश पूरे भारत में कस्टोडियम डेथ में प्रथम नंबर पर है और ये सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, सरकार को अधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए।
अगर कस्टडी में डेथ होती है तो ये सरकार की और प्रशासन की, मुख्यमंत्री की निजी जिम्मेदारी होती है। किसी को मान्य न्यायालय से लेके आओगे आप और कहोगे, कोर्ट में एफिडेविट दोगे कि हम इसे सुरक्षित ले जाएंगे और फिर उसे आप रास्ते में उसकी हत्या करा दोगे, तो ये सरकार का फेलियर है पूरी तरह। जिस तरीक़ा से कस्टडी में डेथ हो रही है उससे न्यायालय पे भी एक प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। न्यायालय भी अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। न्यायालय को ऐसे मामलों में कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त कार्रवाई पुलिस अधिकारियों पे होना चाहिए। जो वकील हैं उसके अतीक अहमद के, उनके घर पे भी बम से हमला किया गया था कल। क्या वकील भी सुरक्षित नहीं रह गए उत्तर प्रदेश में? अरे आए दिन वकीलों की हत्याएं हो रही हैं, आए दिन वकीलों के साथ घटना घट रही हैं। प्रशासन इतना निकम्मा है, लाल फीताशाही, पुलिस शाही चल रही है और वकीलों के साथ आए दिन घटनाएं हो रही हैं। इसके लिए बार काउंसिल हमारी उत्तर प्रदेश में हड़ताल भी हुई हैं और मांगें भी रखी हैं। हम यहाँ वकीलों को प्रोटेक्शन एक्ट, जो एडवोकेट सुरक्षा अधिनियम है, उसकी काफ़ी लंबे समय से मांग कर रहे हैं। राजस्थान में लागू भी हो रखा है, लेकिन प्रदेश सरकार उस पर कुंडली मारे बैठी है। प्रदेश सरकार को उसे अविलंब जल्दी से जल्दी वकील सुरक्षा अधिनियम को पास करना चाहिए। जिस तरह से नारे लगाए थे जय श्री राम के उन्होंने, तो क्या जो लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र आ रहा है भारत में, उत्तर प्रदेश में, ये उसकी सुगबुगाहट है क्या? अपराधियों द्वारा धर्म का दुरुपयोग है और धर्म को बदनाम करने की नीयत से ये किया गया है। किसी भी अपराधी को अगर वो किसी भी धर्म का नारा लगाता है तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले उसे ये सज़ा मिलनी चाहिए। आप अपराध गलत कर रहे हो और राम का नाम ले रहे हो, राम का नाम लेके आप हत्या नहीं कर सकते, ये पूरी तरह गलत है। हत्यारा होता है, ना वो हिंदू है ना मुस्लिम है। अगर वो हिंदू की चादर ओढ़ के बचना चाहते हैं तो मैं समझ रहा हूँ वो बचेंगे नहीं। उनका भी एक दिन इसी तरीक़ा से हश्र होगा जैसे अतीक का हुआ है।